Good morning, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, and welcome to my second video on all is well in board exams. Right? Don't take any tension. चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज बोर्ड भी देख रहा है किस तरीके से कोविड ने सबको परेशान किया, किस तरीके से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। तो बोर्ड भी नहीं चाहेगा कि रिज़ल्ट ख़राब हो, इसलिए काउंसिल, चाहे वो आईसीएसई हो, यूपी हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, वो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है ताकि आपके रिज़ल्ट को किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी ना हो और अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आए। चाहे वो पेपर को सरल बनाना हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बैलेंस बैठाना हो, तो बोर्ड बहुत सारे प्रयास कर रहा है। इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी में क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हम लोग के दिमाग में, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके दिमाग में बहुत सारा उथल पुथल है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़, बी रिलैक्स्ड, बी फोकस्ड, बी पॉजिटिव एंड नेवर पैनिक। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, सब कुछ अच्छा आएगा। पेपर कठिन नहीं होगा, थोड़ा ट्रिकी होगा। एक दो पेपर ट्रिकी आते हैं, मगर क्या सारे पेपर ट्रिकी आते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल एक दो पेपर ही थोड़े ट्रिकी आएंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपकी बुक के बाहर के आ जाएं, मगर वो सब्जेक्ट मैटर के ही होंगे। इधर उधर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सावधान रहिए, दिमाग खुला रखकर सोचिए, टेक्स्ट बुक से पढ़िए, पॉजिटिव रखिए, कोई नेगेटिविटी दिमाग में बताने दीजिए कि आपका रिजल्ट गड़बड़ा सकता है, पेपर बहुत कुछ बाहर से आ सकता है। कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि काउंसिल भी जानती है कि कोविड की वजह से आपकी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब रही है। तो सेमेस्टर 2 में या बोर्ड एग्ज़ाम्स में वो ऐसा कुछ अनोखा नहीं करेगी। और फोकस्ड रहिए अपनी बुक्स पर, अपने आप पर, अपनी तैयारी पर और अपने टीचर्स पर। सबसे ज़्यादा अपनी बुक के टेक्स्ट को याद करिए एंड पैनिक मत करिए, बिल्कुल भी पैनिक मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आंसर सब जब भी तैयार करिए, याद करिए, तो थोड़ा कैलकुलेटिव बनिए। देखिए कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर 3 मार्क्स का है तो मतलब आपको मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट्स लिखने, या उसमें 3 से 4 कीवर्ड ही होना चाहिए। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सभी बोर्ड्स के लिए है, ऐसा नहीं कि केवल आईसीएसई या यूपी या सीबीएसई, सभी के लिए। तो जिस लेवल का आंसर, और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा, इसका एक हल्का सा आइडिया आपको जो स्पेसिमेन पेपर्स हैं उनको देख कर लगेगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो कितने मार्क्स का आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो कितने मार्क्स का आएगा। तो एक आइडिया लीजिए उससे और घबराइए नहीं, सब अच्छा होने वाला है, कुछ भी बुरा नहीं होगा। देन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने साथ एक रिस्ट वॉच पहनकर एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए, या अपने पर्स में रख लीजिए या अपने पेंसिल बॉक्स में रख लीजिए। रिस्ट वॉच का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें आता सब कुछ था मगर टाइम नहीं था इसलिए पेपर छूट गया। पेपर को छोड़ना या पेपर का छूटना से बड़ा क्राइम कुछ नहीं होता। किसी भी एग्ज़ाम में ले लीजिए, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, वेदर इट बी एनी क्लास एग्ज़ाम, never avoid the habit of leaving any questions. Manipulate your time accordingly. Plan your time. सेक्शन ए इतना ही समय में ख़त्म करना है, सेक्शन बी इतने समय में करना है, ये क्वेश्चन करना है। जैसे एक सब्जेक्ट लेता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक ऐसे आएगा, इन 10th की बात कर रहा हूँ, ऐसे, लेटर, नोटिस और ईमेल एक साथ। टाइम मिलेगा 1.5 घंटा, तो प्लान आउट करिए अपनी स्ट्रैटेजी। नोटिस ईमेल 15 मिनट समय देंगे, लेटर राइटिंग या 20 मिनट दिया हमने, लेटर राइटिंग को भी हमने दिया 20 मिनट, 40 मिनट्स हो गए। तो ऐसे को मिल जाएगा कितना? 50 मिनट।
या लेटर को आप 25 मिनट्स दे दीजिए तो ऐसे को मिल जाएगा 35 मिनट्स। ठीक है, प्लानिंग बनाइए अपने समय का और उस समय का 100% पालन कीजिए, 100% पालन कीजिए। देन साफ लिखिए, हैंड राइटिंग बहुत साफ होनी चाहिए, आर्टिस्टिक नहीं हो तो भी चलेगा मगर साफ लिखिए। लेटर्स छोटे नहीं होने चाहिए, लेटर्स दिखने चाहिए। लाइन, एक लाइन में, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं मगर हम इनका ध्यान नहीं रखते। एक लाइन में 6 से 8 वर्ड से ज़्यादा मत लिखिए, अवॉइड करिए। नेक्स्ट लाइन पे आइए, नया क्वेश्चन नए पेज पे करिए। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं मगर इनसे आपका जो आंसर शीट होती है ना, उसका लुक ही चेंज हो जाता है। द लुक, इट गिव्स अ वेरी प्रेजेंटेबल लुक टू योर आंसर्स, और ऐसा लगता है कि जिस स्टूडेंट ने ये लिखा है वो बहुत अच्छी तैयारी करके आया था ना। अब कुछ बातें आईसीएसई और आईएससी स्टूडेंट्स से। देखिए, काउंसिल बहुत सारी चेंजेस कर रहा है, बहुत कुछ परिवर्तन कर रहा है, हो सकता है, लेकिन परिवर्तन इतना बड़ा, चेंज इतना बड़ा नहीं होगा। इट विल बी इन सम पार्ट्स, मे बी द फॉर्मेट में स्लाइट चेंज, or there might be some. Now there is a confusion which ICSE students are facing, that is whether to study the semester 2 syllabus or to study the further reduced syllabus. I request you all, combine the two and then study, right? Combine the two and then study. This is for those who are very very weak in studies. For the toppers, study everything, simple, study everything, don't lose anything. Now see, if for those students whose semester 1 was disturbed, council might give you a chance to give an improvement exam. There is a possibility. Also, in your group 2, so group B subjects, which are physics, chemistry, bio and mathematics, council may, I am not saying 100%, but we teachers ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि काउंसिल हो सकता है आपको ग्रेस मार्क्स दे, राइट? ग्रेस मार्क्स हो सकता है। तो सेमेस्टर 1 अगर आपका बिगड़ गया है किसी भी वजह से, कुछ एक आध 2 पेपर्स खराब हो गए, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका सेमेस्टर 2 ही मेन रिजल्ट का पैरामीटर बनेगा। इसी के हिसाब से सेमेस्टर 1 के मार्क्स हो सकता है मॉड्यूलेट कर दिए जाए, हो सकता है। डोंट टेक इट कि होगा ही होगा, मगर संभावना है और बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना ये आपके सेमेस्टर 1 के। तो पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए, और जो मैंने चीज़ें बोली हैं, बी पॉजिटिव, डोंट लेट एनी नेगेटिविटी कम टू योर माइंड। समय का ध्यान रखिए, रिस्ट वॉच रखिए, साफ साफ लिखिए, और टेक्स्ट पूरा अपने आंसर्स को ब्लू से लिखिएगा और ब्लैक से कीवर्ड लिखिएगा। कीवर्ड केवल ब्लैक से लिखिएगा। कीवर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड, कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कीवर्ड होता क्या है। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, आपकी बुक में जो टेक्स्ट लिखा है, जैसे आईसीएसई में शेक्सपियर चलती है, 10th में मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12th में टेम्पेस्ट, तो अगर उसका आप कोई वर्ड लिखेंगे तो वो टेक्स्ट का होगा, उसको ब्लैक से लिखिएगा। उसका मतलब यदि आप बता रहे हैं तो वो ब्लू से लिखिएगा। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में यदि चॉइस में कि वो वर्ड भी है जो बुक में लिखा है, इटालियन लैंग्वेज में जो शेक्सपियर जिसमें लिखते थे, और उसका मतलब भी लिखा है, तो कोशिश करिएगा निशान उस पे लगाने का जो बुक में लिखा है, मतलब पे नहीं। क्योंकि मतलब हो सकता है काउंसिल कंसिडर करे ना करे, मगर जो टेक्स्ट में लिखा है वो काउंसिल को कंसिडर करना ही करना है। ठीक, तो ऑल द बेस्ट, और इसी तरीके से मेरे और वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैं कुछ सब्जेक्ट्स के भी बारे में आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सो गुड बाय।